अभी हम यहाँ पे करेंगे डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट का मतलब क्या है? जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट है ना, जो जस्ट हमने अभी सबसे पहले पढ़ा था, उस फ्लेक्सिबल पेमेंट को बनाते कैसे हैं, उसकी जो लेयर्स हैं, जो चारों लेयर्स हैं, उन सबकी थिकनेस अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि भैया ये जो सॉइल सबग्रेड है, या जो हमारा बेस कोर्स है, या सब बेस है, या फिर बेस है, या फिर सरफेस है, उनकी थिकनेस कितनी ली जानी है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे इसमें करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में आता है यहाँ पे सबसे पहला मेथड हमारे पास में ग्रुप इंडेक्स मेथड। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट सीबीआर मेथड। यह सीबीआर मेथड। फिर इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे वेबस्टर्स मेथड, ये सॉरी बर्मिस्टर्स मेथड। बर्मिस्टर्स मेथड। एक हमारे पास में यहां जाता है फोर्थ, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो मेथड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीबीआर मेथड भी कहते हैं, या फिर सीबीआर वैल्यू, सब लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे सीबीआर वैल्यू, एक सेकंड, सीबीआर मैंने ऊपर लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, सीबीआर में ऊपर ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे होता है एक और, देख लो, सेम है, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। कैलिफोर्निया के दो मेथड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास में कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, ये रह गया, ये देखो। तो हमें यहाँ पे ये चार मेथड्स जो हैं इसमें करने हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में। फिर उसके बाद में हम अपनी जो रिजिड पेमेंट है उसकी भी डिजाइनिंग अब हम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइनिंग। तो सबसे पहला इसमें हमारे पास ग्रुप इंडेक्स मेथड, तो इसको देखते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड को। अब जो ग्रुप इंडेक्स मेथड है, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा भी है, कहाँ पढ़ा था, कौन बताएगा? ग्रुप इंडेक्स मेथड को हम जीआई मेथड भी कहते हैं। और इसका सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे GI = 0.2 a प्लस 0.005 AC प्लस 0.001 BD, सॉरी 0.01 BD। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो है, देखो, सिविल में अच्छी चीज यही है कि टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आ जाता है। ये जो ग्रुप इंडेक्स मेथड है, ये तुम्हारा जियो टेक्निकल में भी है, ये तुम्हारा हाईवे में भी है, एंड अब ये यहाँ पे भी आ गया। तो ये चीज है। और एक एक सब्जेक्ट और है तुम्हारा, जियो टेक्निकल हो गया, एक और सब्जेक्ट है उसमें भी आता है, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में ए का वैल्यू क्या है? ये जो ए है यहाँ, ये ए है हमारे पास P-35 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। ये जो बी है, ये होता है हमारे पास P-15 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। ये जो सी है हमारे पास, ये होता है WL-40 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। ऐसे ही डी हमारे पास में यहाँ होता है IP-10 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। अब ये सब चीजें क्या है, यानी कि ये पी क्या है और ये WL और IP क्या है, ये मैं भी बताऊंगा। ठीक, तो पहले मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक याद करने का तरीका बता देता हूँ। एक बार जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे WL आ रहा है, यहाँ पे IP आ रहा है, ये दोनों थोड़े से अलग है। यहाँ पे ग्रेटर देन 20 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे ग्रेटर देन 40 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कैटेगरी बना देता हूँ। कैटेगरी कैसी, यानी कि जो ग्रेटर देन 40 वाले हैं उनको जरा एक साइड में ले लो, और जो ग्रेटर देन 20 वाला है उनको एक साइड में ले लो। तो तुम लोग जरा यहाँ पे देखना, अगर मैं ये 35 और 15 को ऐड करूँ तो क्या ये 50 आ जाएगा? हमें मेन चीज पता है याद करने में क्या दिक्कत होगी? हमें ये दिक्कत होगी कि भैया पी में से क्या माइनस करना है।
तो P माइनस 35 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, ये याद करना होता है हमें। तो P में से वैल्यू कौन सी माइनस करनी, ये तुम लोग बाद में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। 35 प्लस 15 करोगे तो 50 आएगा, ये देखो। ऐसे यहाँ पे 40 प्लस 10 करोगे तो ये भी 50 ही आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें याद हो जाएगा कि भैया 50 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। अब P क्या है तुम्हारा, यहाँ पे परसेंटेज फाइन है। P है यहाँ पे परसेंटेज फाइन, वेयर P इक्वल्स टू परसेंट फाइन। ये क्या होता है ये भी बताऊंगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो सीव यूज की जाती है वो होती है 0.074 mm की सीव। ठीक है, ये परसेंट फाइन है हमारा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो सीव साइज यूज होता है वो होता है 0.074 mm। ठीक है, ये अब ये परसेंटेज फाइन का मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास में एक ऐसा सीव है यहाँ पे, सीव यानी कि छलनी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर एग्रीगेट्स डाले हुए हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर एग्रीगेट्स डाले हुए हैं, ये रहे एग्रीगेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब मैं इसको शेक करूंगा तो शेक करने पे यहाँ पे कितने निकल जाएंगे और ऊपर कितने रह जाएंगे। ठीक है, ऊपर कितने रह जाएंगे उनका मैं वेट काउंट करता चला जाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में क्या करूंगा, सब का टोटल कर दूंगा और 100 में से माइनस कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता है, 100 में से माइनस करने के बाद में 100 माइनस क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड इक्वल्स टू परसेंटेज फाइन्स। तो ये मुझे मिल जाता है। खैर ये चीजें जो हैं ये तो तुम्हें हाईवे के लिए तो गिवन होंगी क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज आती है जियो टेक्निकल में कि परसेंटेज फाइन्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने फिर भी एक बार बता दिया यहाँ पे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम WL क्या है और IP क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास में WL है लिक्विड लिमिट। ठीक है, और जो IP है वो होता है हमारे पास में प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये हमारे पास में प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स को निकालने का जो तरीका है वो है WL माइनस WP। ठीक है, ऐसे ही ये जो है WP, ये है वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट। और ये जो लिक्विड लिमिट है ये होता है हमारा वाटर कंटेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो WL यहाँ पे लिखा है ये है वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाला और ये वाला, ये हमारे जियो टेक्निकल के कॉन्सेप्ट्स हैं। हाईवे में यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज एग्जैक्टली गिवन होंगी कि करना क्या है कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस GI मेथड का यूज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो GI की वैल्यूज ऑब्टेन्ड होती हैं वो 0 से लेकर के 20 के बीच होती हैं। और ऑब्टेन्ड बिटवीन 0 एंड 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास में MCQs में पूछा जाएगा कि GI की जो वैल्यूज होती हैं उसकी रेंज क्या है, वो है 0 से लेकर के 20। कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 20। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी कम वैल्यू होगी GI की उतनी अच्छी क्वालिटी होगी हमारी किसकी, मटेरियल की। लोअर द GI वैल्यू द बेटर विल बी मटेरियल क्वालिटी। GI की वैल्यू जितनी कम, मटेरियल की क्वालिटी उतनी अच्छी। ठीक, हायर वैल्यू क्या शो करेगी, पुअर क्वालिटी शो करेगी।
shows पुअर क्वालिटी। और यहां पे एक चीज और है, जितना वैल्यू कम आएगा, जितना वैल्यू कम आएगा उतना पेमेंट का डेप्थ कम लेंगे हम। लोअर द GI वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअर द पेमेंट डेप्थ, उतना ही पेमेंट डेप्थ हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम GI वैल्यूज लेंगे और उन GI वैल्यूज के अकॉर्डिंग कितनी डेप्थ ली जाती है हम वो लेंगे। यहाँ पे टेबल देखो, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपनी GI वैल्यूज। यहाँ पे हमारी सब बेस की जो थिकनेस है वो होगी, और ये जो थिकनेस है ये भी सेंटीमीटर में है, और ये हमारी सरफेस प्लस बेस कोर्स होगी, सरफेस प्लस बेस थिकनेस, और ये भी सेंटीमीटर में ली जाएगी। तो मान लो कि हमारी GI की वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में आई है। मान लो कि हमारी आई है 0 से 4 के बीच में, तो वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ से 5 to 9 है तो वो आ जाएगी हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, और 9 to 20 के बीच में अगर आती है तो वो आ जाती है 30 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे देखो वो आती है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाती है यहाँ पे 20.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आती है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं GI के ऊपर बेस्ड। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे एक सॉइल सबग्रेड है, और उसकी कुछ वैल्यूज यहाँ पे हमें दे रखी हैं एज फॉलोइंग डेटा। कुछ वैल्यूज उसकी जो है हमें यहाँ पे दे रखी हैं, तो देख लो, सॉइल पासिंग फ्रॉम 0.074 mm सीव इक्वल्स टू 60%, यानी कि कितनी सीव पास हो गई, 60% पास हो गई है। LL यानी कि ये होता है हमारा लिक्विड लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में उसने में दिया हुआ है, ये है लिक्विड लिमिट। ये उसने में दिया हुआ है यहाँ पे 45%। PL यानी कि प्लास्टिक लिमिट, ये उसने में यहाँ पे दे रखा है 21%। और कह रहा है कि थिकनेस बताओ पेमेंट की, कैलकुलेट थिकनेस ऑफ पेवमेंट रिक्वायर्ड। तो ये चीज हमें उसने निकालने के लिए कहा है। ठीक है, अब IP तो उसने हमें दिया नहीं है, क्योंकि हमारा GI में देखो जरा फॉर्मूला क्या है। GI में फॉर्मूला हमारा ये है ना, यहाँ पे IP लेना है हमें, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना। तो जब उसने हमें IP नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जरा, मैंने IP के लिए फॉर्मूला दिया था ना, WL माइनस WP, यानी कि वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। तो इसने वही किया है, घुमा करके दे दिया, प्लास्टिक लिमिट उसने हमें दे दी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो उसने हमें गिवन चीजें क्या क्या दी हैं, जरा सब लोग ध्यान दो अपनी कॉपी में। उसने हमें P दे दिया, यानी कि परसेंटेज फाइन उसने हमें दे दिया कितना, 60%। उसने हमें WL यानी कि वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट दे दिया है कितना, 45%। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यूज नहीं लेनी है, ये हो गया 21%। IP हमारे पास में निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, WL माइनस WP, ये ऐसे हम करके जो है वैल्यू को निकाल लेंगे, वो हमारे पास में आ जाएगा 24%। ठीक है, ये 24% आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले A की वैल्यू निकाल लो। A हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे P माइनस 35 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, यही तो होगा। सबसे पहली वैल्यू हम यहाँ पे A की निकालते हैं। तो यहाँ P हमारे पास में कितना है, 60 माइनस 35 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40।
तो ये सॉल्व करेंगे तो 15, एक सेकंड, ये 25 आ जाएगा। 25% बिल्कुल सही है, 40 से ज्यादा नहीं है, एक वैल्यू हमने निकाल ली है। इसके बाद में अब हम यहाँ पे बी निकाल लेते हैं। बी हमारे पास में क्या होगा, p माइनस 15 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। तो ये भी हमारे पास में कितना आ जाएगा उसी तरीके से, p का वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारे पास 60 माइनस 15, तो ये कितना आ जाता है, ये हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 45। और उसने कहा है कि शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम b की वैल्यू को 40% ले लेंगे, सिंपल है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे b की, फिर 40 होगी, वो ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमने दो वैल्यूज जो है अपनी निकाल ली, एक हमने a निकाल लिया, एक हमने b निकाल लिया। अब हम बाकी वैल्यूज को भी निकाल लेते हैं, जैसे कि हमारा c हो गया और d हो गया, उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो c जो है हमारा क्या हो जाएगा, WL माइनस कितना है, 40 है ना, और शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पर WL हमारे पास में कितना गिवन है, 45 माइनस 40, तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20, एकदम सही वैल्यू आई है। तो c हमारे पास में यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, ये c का वैल्यू आ गया। अब d देखो, d के लिए हमारे पास में कितना है, d है हमारे पास में यहाँ पे IP के बराबर है, IP माइनस 10 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। तो IP का वैल्यू हमारे पास में कितना है, 24 माइनस 10 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। तो D का वैल्यू आ चुका है हमारे पास में कितना, 14, जो कि एकदम सही है। लो जी, ये सारी वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी हैं। तो आई होप यहां तक सभी को जो है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि GI वैल्यूज दो तरीके से हैं, जैसे कि ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें आप डायरेक्टली परसेंटेज में वैल्यूज को रख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में। लेकिन अगर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होकर के आ जाए, यानी कि ये पॉइंट्स वगैरह अगर ना लगे हुए होंगे ना, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले को दो तरीके से लिखा जा सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मूले को मॉडिफाई किया हुआ है कि वैल्यूज को आप डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज में रख सकते हैं। एंड इफ इन केस के यहाँ पे पॉइंट्स नहीं होते, तो यहाँ पे 0.2 की जगह पे आपको कहीं कहीं 20A मिल जाएगा, यहाँ पे 0.5 AC मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1 BD मिल जाएगा। तो समझ जाना कि वहां पे फिर आपको परसेंटेज में नहीं रखना है, वहां पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम जितनी वैल्यूज हैं ये सबको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और GI की वैल्यू को निकालते हैं। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में जरा सॉल्यूशन करो और GI की वैल्यू को वेरीफाई करो मेरे साथ। 0.2 ए कितना है, अभी अभी हमने निकाला था 25, प्लस बी कितना है 0.005 AC, ए कितना है हमारे पास 25, और सी हमने जस्ट अभी निकाला है वो कितना है 5 है, प्लस 0.01 BD, बी हमारे पास में कितना है 40 है, बी हमारे पास यहाँ पे 40 है, और ये 14 है डी, अभी जस्ट यहाँ पे निकाला ये रहा। अब इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5, ये हमारे पास में हो जाएगा 0.625, ये हमारे पास में हो जाएगा 5.6, सारे को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 11.225। अब जरा एक बार देखना 11.225 GI की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब टेबल में आओ, 11.225 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये रहा 11.225, ये देखो। तो 9 से लेकर के 20 के बीच आ रहा है। तो थिकनेस अब यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये सब बेस कितना लेना है, 30 सेंटीमीटर लेना है, सरफेस प्लस बेस कितना लेना है हमें, वो भी 30-30 लेना है। अब एक सेकंड रुको, इसने क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, कैलकुलेट थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, दोनों को मिला करके हमें लेना है, ये दोनों की थिकनेस है मिला करके। तो पेमेंट की थिकनेस अब देख लो कितनी हो गई है, फ्रॉम टेबल टोटल डेप्थ ऑफ पेवमेंट इक्वल्स टू 30 प्लस 30, 30 पहले की फिर 30 बाद की, हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सर टोटल थिकनेस आ जाएगी ना ये तो? हाँ, ये टोटल थिकनेस आ गई। सर इंडिविजुअल थिकनेस भी पूछते हैं?
किस कौन से लेयर की कितनी होनी चाहिए? हाँ इंडिविजुअली पूछ सकता है, तो फिर आप हर एक लेयर की इंडिविजुअल वैल्यूज रख दोगे, लेकिन इसमें दी नहीं है ना उसने, तब आप इंडिविजुअली निकाल दोगे। जी सर। ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे बचेगा सीबीआर मेथड। अब सीबीआर मेथड को हम करेंगे कल की क्लास में, जो बाकी के मेथड्स हैं वो हम एक एक करके करेंगे नेक्स्ट क्लास में।